नमस्ते दोस्तों, ईगल टेक में आपका स्वागत है। यहाँ हम नज़र डालते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी में। आज हमारे पास वो खबरें हैं जो हर टेक प्रेमी को खुशी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले अपडेट के साथ। भारत 6G की दुनिया में मुख्य स्थान की ओर आगे बढ़ना चाहता है। भारत ग्लोबल रूप से 6G टेक्नोलॉजी में एक मुख्य नेता बनना चाहता है। वो पहले ही 4G और 5G में अच्छा कर रहा है और कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी व्यापार भी कर रहा है। भारत का लक्ष्य है कि अपने 6G के पेटेंट बनाना और 2030 तक सारे 6G के पेटेंटों में 10% पाना। वो विदेशी कंपनियों को भी भारत में पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जैसे कि नोकिया। सफलता का मूल मंत्र है सरकार, उद्योग, शिक्षा संस्थान और परीक्षा संस्थान के बीच सहयोग। कई समूह 6G के मापदंड पर काम कर रहे हैं, जहां प्रयास कनेक्टिविटी को बढ़ाना और डिजिटल विभाजन को कम करना है। तो हमारा अगला अपडेट, IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन का समाधान ढूंढा है। IIT कानपुर ने दिल्ली के सीवियर एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक नई सॉल्यूशन निकाला है। इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल रेन्स के रूप में जाना जाता है और IIT कानपुर का लक्ष्य है कि इससे टेम्पोररीली एयर क्वालिटी को सुधारा जा सके। जुलाई में सफलता से की गई ट्रायल्स के बाद इंस्टीट्यूट ने जरूरी परमिशंस प्राप्त की हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से आर्टिफिशियल रेन्स बनाने के लिए क्लाउड सीडिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस मेथड में मौसम के सुखद कंडीशंस जैसे कि मॉइस्चर से भरे हुए क्लाउड्स और ठीक हवा की मदद ली जाती है। IIT कानपुर ने 2018 में आर्टिफिशियल रेन्स पर रिसर्च शुरू की थी और एयरक्राफ्ट के विंग्स पर लगाए गए नमक और फ्लेयर सेट्स का मिश्रण इस्तेमाल करने के लिए ट्रायल्स किए। दिल्ली को खतरनाक एयर क्वालिटी के और बढ़ते हुए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए ये इनोवेशन एक किरण की तरह है। हमारा अगला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने डीएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर्स को फिर से एक्टिवेट करने की अनुमति दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को वैधिक 90 दिन के अवधि के बाद नए उपयोगकर्ताओं के लिए बंद किए गए डिस्कनेक्टेड नंबर्स को पुनः असाइन करने की अनुमति दी है। इस प्रथा को रोकने की मांग करने वाली एक याचिका को अदालत ने खारिज किया। ट्राई ने ये कहा कि यह पुनः एलोकेशन संचार विभाग के प्राधिकरण में आता है। अदालत ने ये भी महत्वपूर्ण बताया कि उपयोगकर्ता अपनी गोपनीयता का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार हैं और व्हाट्सएप डेटा का दुरुपयोग करने से बचाव कर सकते हैं, अपने अकाउंट को हटाकर और डेटा को मिटाकर। ट्राई ने अदालत को और जानकारी दी कि बंद नंबर्स कम से कम 90 दिन के लिए अवशिष्ट रहते हैं। हमारा अगला अपडेट, भारत ने डिजिटल रूपी को अपना लिया है और क्रिप्टो करेंसीज को नियमित कर दिया है। भारत सरकार का लक्ष्य यह है कि वर्तमान पेमेंट्स के लिए एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को लाया जाए। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लीगल पैसे के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा, स्थिरता के संदर्भ में चिंताओं के कारण। एक साझा IMF और FSB पेपर ने चिंताओं को उजागर किया और नियामक स्टैंडर्ड्स की सुझाव दी। CBDCs को बिजली खर्च करने वाले क्रिप्टो माइनिंग के मुकाबले में हरित माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल रूपी शुरू किया है ताकि फिनटेक और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट अपडेट, न्यूरोसाइंस उपभोक्ता की दृष्टि में नई रोशनी डाल रहा है। Amazon और यूनिलीवर कंज्यूमर के इनसाइट्स गैदर करने के लिए न्यूरोसाइंस रिसर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो निल्सन IQ बेसिस के लिए तेजी से बढ़ने वाला एक क्षेत्र है। महामारी ने न्यूरो रिसर्च को बढ़ावा दिया, जो सर पर हेडसेट के माध्यम से ब्रेन के रिएक्शंस को मेजर करता है, तबकि ट्रेडिशनल तरीके डिसरप्ट हो गए थे। भारत और दूसरे देशों में कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंस, ई-कॉमर्स और अल्कोबेव जैसे इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूरो रिसर्च डिटेल्ड और अनबायस्ड डेटा प्रदान करता है, जो व्यक्ति को सही तरीके से टारगेट करने में मदद करता है। इसका महत्व बढ़ रहा है क्योंकि स्थिति में बढ़ती प्रतियोगिता के समय स्थापित ब्रांड्स को स्थानीय ब्रांड्स की चैलेंज से सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट अपडेट, भारतीय टेलीकॉम बिल में देरी। भारत सरकार आगामी पार्लियामेंट सेशन में टेलीकॉम बिल नहीं पेश करेगी। उनका इरादा यह है कि इसे फाइनल करने से पहले अधिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स की नियमकरण IT एक्ट के अंतर्गत आ सकता है। टेलीकॉम प्रोवाइडर्स चाहते हैं कि टेलकोस और OTTs दोनों के लिए सामान्य नियम हो, लेकिन उन्हें रेवेन्यू शेयरिंग के लिए समर्थन नहीं मिल सकता है।
तो हमारा नेक्स्ट अपडेट, भारत हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर सावधानी बरती है। नीति आयोग के वीके सारस्वत ने कहा है कि भारत हाइपरलूप को अभी नहीं एडॉप्ट करेगा क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी और कॉस्ट के मामले में संवेदनशील है। विदेशी प्रस्तावित योजनाएं भी उपयुक्त नहीं है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इलन मस्क के हाई स्पीड वैक्यूम ट्रेन का है। अभी ये सिर्फ एक अध्ययन है, तुरंत इस्तेमाल के लिए नहीं है। भारत का लक्ष्य है कि लिथियम आयन बैटरी की इंपोर्ट को कम करे, देसी उत्पादन को बढ़ावा दे और दूसरे देशों में लिथियम की खनन की जांच करे। हमारा अगला अपडेट, फॉक्सकॉन के रेवेन्यू का गिरावट एप्पल के लिए चिंता का कारण बन रहा है। फॉक्सकॉन, जो एप्पल का पार्टनर है, अक्टूबर में अपनी आमदनी में 4.6% की घटी देखी क्योंकि बीजिंग में किसी टैक्स और जमीन इस्तेमाल से जुड़ी जांच की वजह से इसे एप्पल की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद फॉक्सकॉन दिसंबर क्वार्टर में आईफोन की शिपमेंट से वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। निवेशक चिंता करते हैं कि चाइना में आईफोन की बिक्री में कमी हो सकती है, जो एप्पल की बिक्री का 20% हिस्सा है। अलग मुद्दे पर ताइवान में फॉक्सकॉन के निर्माता टेरी गो के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ी रिश्वतों की जांच की जा रही है। हमारा अगला अपडेट, डीओटी ने नेट न्यूट्रलिटी के नियम को मंजूरी दी है। टेलीकॉम विभाग डीओटी ये एश्योर करता है कि टेलीकॉम कंपनीज को अपनी लाइसेंस के मुताबिक नेट न्यूट्रलिटी के नियम फॉलो करना होगा। रेवेन्यू शेयरिंग की चर्चा इस पर कोई असर नहीं डालेगी। नेट न्यूट्रलिटी की बातचीत जारी है जब टेलकोस रेगुलेशन और रेवेन्यू शेयरिंग चाहते हैं जो ओटीटी प्लेयर्स के विरुद्ध है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इंटरनेट ट्रैफिक को सही तरीके से ट्रीट करना होगा। भारत सरकार के लिए नेट न्यूट्रलिटी एक प्राथमिकता के रूप में रेवेन्यू शेयरिंग प्रक्रिया को विचार में ले रही है ट्राई के साथ। हमारा अगला अपडेट, हीरालाल समरिया को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हीरालाल समरिया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने वाले हैं। 2 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आनंदी रामलिंगम और वीके तिवारी भी शामिल होने की उम्मीद है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये अपॉइंटमेंट्स करवाएंगी। समरिया की सीनियरिटी के कारण उनका चयन हुआ है। ये अपॉइंटमेंट्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को 1 महीने से ज्यादा समय तक बिना चीफ के रहने से बचाएंगे और इसकी सुविधा को सुरक्षित रखेंगे। हमारा अगला अपडेट, भारतीय सरकार ने 22 बेटिंग एप्स को ब्लॉक कर दिया है। भारतीय सरकार ने 22 गैर कानूनी बेटिंग एप्स को रोक दिया है, जिसमें महादेव और रेडिना प्रेस्टो प्रो भी शामिल हैं। एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की दरख्वास्त के बाद मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने छत्तीसगढ़ की कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस ब्लॉक को लागू किया। ईडी की जांच और रेड ने इस ऐप के गैरकानूनी गतिविधियों को सामने लाया। आरोपी भीम सिंह यादव और असीम दास को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप टेक जगत में और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट्स को चेक करें, जहां आपको डिटेल रिव्यूज, ट्यूटोरियल्स और टेक के एक्सपर्ट्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज मिलेंगे। क्या आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आज के न्यूज़ पर अपने विचार शेयर करना चाहते हैं? अपने कमेंट्स नीचे छोड़ दें। हमारे टेक सेवी कम्युनिटी के विचार सुनने में हमें खुशी होती है। याद रहे, डिजिटल युग में ज्ञान ही शक्ति है, इसलिए क्यूरियस बनिए और खुद को एक्सप्लोर करते रहिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक टेकटास्टिक रहिए। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।